नमस्कार, जोहार। झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लासेस को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख करके जाइएगा, क्योंकि आज की क्लास जो होने वाला है वो क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग का ये सेकेंड क्लास होने वाला है। जी हाँ, आज ये है पार्ट 2 क्लास होने वाला है। इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से जो है इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस चैप्टर को छोड़िएगा नहीं। प्यारे बच्चों, पहला जो पार्ट है उसको आप लोग एक बार जरूर देख लेना। और आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का कमेंट हम रीड करते हैं। काफी जो है अच्छा लगा आप लोगों का कमेंट देख करके। और जहां तक मुझे लग रहा है कि हमारी तैयार हम आप लोगों को जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से सटीक और आसान भाषा में आपको बता रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चा को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों का जो है पॉजिटिव जो है कमेंट आ रहा था कि भैया आप जो बता रहे हैं पूरी तरीके से समझ में आ जाता है, एकदम अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आ जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक जो है जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को जो है ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो आप सबसे पहले क्या करें कि आप जो है प्ले स्टोर से जाकर के सबसे पहले आप एबीसी कोचिंग, है ना, एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को प्यारे बच्चों आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप लोग जो है क्लास 12 का जो आर्ट्स वाला बैच है उसमें आप लोग जो है जल्द जल्द ज्वाइन कर लीजिए, है ना, क्योंकि बच्चों अभी भी आपके पास समय है। अभी भी अगर आप तैयारी में लग जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका बोर्ड की परीक्षा में 90 प्लस जो है मार्क्स अचीव होने वाला है, जो है लाने वाले हो। आप इसको जो है ध्यान में रखिएगा और सभी दोस्तों के साथ सबसे पहले प्यारे बच्चों इस क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और जो छात्र अभी जुड़े हुए हैं आप इस क्लास को जो है लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। एकदम इस पार्ट टू वाला सेशन में पूरा अंत तक आप लोग को बने रहना है। सटीक और आसान भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाइएगा, ध्यान से मेरी बातों को जो अच्छे से जो है ध्यान में रखेंगे और कॉपी कलम निकाल के भैया आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि मैंने आपको हर बार कहा है कि आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठिएगा, क्योंकि जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उन सभी पॉइंट को आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से उतारते जाइएगा। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लास में यानी कि पार्ट 1 वाला क्लास में जो बंधुत्व जाति तथा वर्ग का जो पार्ट 1 क्लास था पिछले क्लास में, वो सारा टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये जो चैप्टर है, यह जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के पूरे घटनाओं के बारे में हम जो है बतलाता है। और इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोग जो है महाभारत और एवं उनके युद्ध के बारे में पूरी तरीके से पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। महाभारत जो है एक महाकाव्य है, भारतीय इतिहास का एक लंबा महाकाव्य है, जो कि इसमें जो है लगभग जो है बच्चों याद रखिएगा 1 लाख से भी अधिक जो है जो है सुलेख जो है मिला गया है, पाया गया है। प्यारे बच्चों, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि महाभारत जो है वो दो परिवार के युद्ध के बारे में बतलाता है। दो परिवार का सदस्य कौन कौन सा आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को मैंने बताया है कि ये जो है पांडव और किसके बीच नीचे कमेंट करके बताओ। और साथ ही प्यारे बच्चों, महाभारत जो है किसने जो है लिखा है, रचयिता कौन है ना, और ये जो है कब जो है भारतीय इतिहास के संस्कृत के विद्वान है उनके द्वारा ये जो है निरूपित की गई है, इसको जो है तैयार किया गया है। और तैयार करने के लिए जो है अलग अलग तरीके से जो है वो अपना जो है प्रतिपादन किया है, अपने नियम को जो है लाया है। और उनके युद्ध के बारे में मैंने बताया है, युद्ध जो है 18 दिन तक जो है ये युद्ध चला है। इसमें जो है लाखों जो है इसमें लोग जो है मारे गए हैं, है ना, लाखों लोग मारे गए हैं। और युद्ध के दौरान ही जब अर्जुन जो है जब अपने जो है विरुद्ध खड़े, जब अपने जो है चाचा के बेटा यानी कह सकते हैं कि मतलब भाई को जब देखता है तो वह जो है क्या होता है, मन मोहित उसका हो जाता है और वह जो है सोचने में पड़ जाता है कि भाई ऐसा कौन सा समय आ गया है कि हम चचेरे भाई से ही लड़ रहे हैं। लेकिन उस समय जो है श्री कृष्ण जो है भगवत गीता का ही जो है मार्गदर्शन देता है और वो कहता है कि आप जो है कर्म के अनुरूप चलते रहिए। अभी जो है इस क्षेत्र में ये जो कुरुक्षेत्र चल रहा है, रणभूमि जो चल रही है, तो ये जो है महाभारत जो है कुरुक्षेत्र में हुआ है, जो कि हरियाणा के एक जगह पर हुआ है। और ये भगवत गीता का जो है उपदेश देता है
और उसी के उपदेश पर जो है अर्जुन जो है युद्ध में जो है भूमिका निभाता है और जो है यह युद्ध को विजय पाता है, यानी कि सफलता पाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों वेद के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आप लोग को पता ही होगा, है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से कमेंट करते जाइएगा। उसके बाद जो है परिवार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि परिवार में जैसे कि पिता का संपत्ति अगर बेटा को मिल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, और मम्मी की मतलब फिर जो है उसकी संपत्ति अगर माँ के उपरांत चल रहा है, माँ के रूपांतरित चल रहा है, तो उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, वो परिवार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे टॉपिक है प्यारे बच्चों विवाह प्रकार और नियम, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही प्यारे बच्चों आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि भारत में ये महाभारत जो युद्ध है किन दो परिवारों के बीच हुआ है ना, और इसका जो परिणाम जो है वो किस प्रकार से रहा है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये युद्ध जो है कितने दिन तक चला था, कहाँ पर चला था, और इस महाभारत को जो है क्या कहा जाता है। महाभारत को सबसे पहले मैंने पहले बताया प्यारे बच्चों कि महाभारत में जो है कुल मिलाकर 1,270 जो है श्लोक जो है शामिल किए गए हैं, इसलिए जो है इसको जो है सतसाहक संहिता भी कहा गया है, और महाभारत का जो पुराना नाम है उसको जय संहिता भी कही गई है। और इसका मूल रचनाकार जो है महर्षि वेद व्यास है। ये सारा चीज मैंने आपको बताया हुआ है ना। और जो भी विद्यार्थी छूट चुके हैं, जो विद्यार्थी नहीं देख चुके थे, तो आप उस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों आप उस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और जहां पे दिक्कत होगा भाई साहब हम तो ये है ना, कमेंट कर देना, कॉल कर लेना, है ना, कॉल कर लेना, पूरी तरीके से हम लोग जो है बता देंगे, है ना। चलिए ये परिवार के बारे में हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो विवाह होते हैं, विवाह के जो 8 प्रकार हैं उसके बारे में मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों कि विवाह के जो 8 प्रकार हैं उसमें 4 प्रकार ऐसा है जो कि काफी उत्तम माना जाता है, और 4 प्रकार जो है उसको बेकार माना जाता है। वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए सबसे पहले यह समझते जाइएगा विवाह के प्रकार और नियम। तो विवाह के सबसे पहले प्रकार देखेंगे, उसके साथ साथ जो है उसका नियम क्या है वो भी हम देखेंगे। देखिए महाभारत और मनुस्मृति के अनुसार जो है विवाह 8 प्रकार के होते हैं। विवाह के 8 प्रकार होते हैं। पहला विवाह होता है ब्रह्म विवाह, जैसे कि आमतौर पर आप देख सकते हैं कि अभी के समय में जिस प्रकार से विवाह होता है उसको जो है ब्रह्म विवाह कहते हैं। अगर आप जो है किसी लड़की या किसी लड़का को पसंद करके खुद से कर रहे हैं उसको हम लोग प्रेम विवाह कहते हैं, लेकिन वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे समझिए प्यारे बच्चों ब्रह्म विवाह। देखिए ब्रह्म विवाह का मतलब हो गया कि यह सबसे उत्तम माना जाता है, आदर्श विवाह माना जाता है। इसमें जो है गुणवान और योग्य वर्ग की जो है पूजा करके अच्छे वश और जो है वेशभूषा और गहनों की जो है सजी हुई कन्या का विवाह दिया जाता था। और आज भी जो है आमतौर पर इसी तरह का जो है विवाह होता है, जिसको हम लोग अभी देख सकते हैं कि अभी जो विवाह होता है आमतौर पर जो है ये ब्रह्म विवाह के उपरांत ही विवाह होता है। देखिए उसके बाद होता है बच्चों दैव विवाह। दूसरा क्या है दैव विवाह। जब कोई पुरोहित यज्ञ यानी कि धार्मिक अनुष्ठान करके उसके बाद उससे जो है कन्या का विवाह करा दिया जाता है, उसे जो है दैव विवाह कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? दैव विवाह कहा जाता है। यानी कि धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद जो है अगर उसकी जो है किसी कन्या से जो है विवाह कर दी जाती है, किसी लड़के से विवाह कर दी जाती है, तो उसको जो है दैव विवाह कहा जाता है। तीसरा है आर्ष विवाह। जब वर के परिवार से एक जोड़ी गाय और बैल या अन्य कोई जो है साधारण उपहार जो है लेकर पिता अपनी बेटी का विवाह कराता है, तो उस विवाह को जो है आर्ष विवाह जो है कहा जाता है। उस विवाह को आर्ष विवाह कहा जाता है। चलिए चौथा है बच्चों, याद रखिएगा प्रजापत्य विवाह। और इस विवाह में पिता जो है वर से जो है यह वचन लेता है कि वह और उसकी जो पुत्री है जिससे वो शादी कर रहा है ना, वह और उसकी मतलब लड़का और लड़की से जो है यह जो है एक वचन लेता है। विवाह में पिता जो है वर मतलब लड़का के पिता जो है लड़की और लड़का दोनों से क्या करता है, एक वचन लेता है और कहता है कि पुत्री मिल करके साथ में जो है धर्म और समाज के कर्तव्यों का पालन करेंगे, फिर विवाह जो है संपन्न होता है। और पांचवा विवाह होता है असुर विवाह, जो कि मतलब बुरा विवाह माना जाता है, गलत विवाह माना जाता है, खराब माना जाता है। इस विवाह में जो है वर यानी लड़का अपनी क्षमता के अनुसार कन्या के माता पिता को धन यानी कि कोई उपहार दे करके उसके बाद वो जो है उस लड़की से विवाह करता है, तो उसे जो है असुर विवाह
कहते हैं, असुर विवाह कहते हैं। और छठा है गंधर्व विवाह, जब लड़का और लड़की जो है आपस में प्रेम करता है, अपने मन पसंद से शादी करता है, उसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। और आकर्षण के जो है कारण खुद ही विवाह करने का निश्चय करते हैं तो उसे जो है गंधर्व विवाह जो है कहा जाता है। आज के लव मैरिज जैसी स्थिति उसी को जो है गंधर्व विवाह कहा जाता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि अगर मान के चलो, अगर मान के चलो आप लोगों में से ही कोई लड़का लड़की जो है, कोई लड़का है कोई लड़की है, एक दूसरे को पसंद करता है, खुद से शादी कर रहा है, तो उसको हम लोग गंधर्व विवाह कहेंगे, यानी कि इंग्लिश में उसको कहते हैं लव मैरिज। और यहाँ पे इतिहास के अनुसार देखा जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गंधर्व विवाह कहेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखिए। उसके बाद आता है बच्चों सातवां राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता है कि किसी लड़की को जबरदस्ती उठा कर ले आता है, उसके बाद उससे शादी कर ली जाती है, उसको राक्षस विवाह कहा जाता है। देखिए, जब लड़की का जो है बलपूर्वक जो है अपहरण करके उसके साथ अगर विवाह किया जाता है तो वह जो है राक्षस विवाह कहलाता था, उसे राक्षस विवाह कहा जाता है या कहलाता था। आठवां है पिशाच विवाह। देखिए, पिशाच विवाह में क्या होता है, पिशाच विवाह में क्या होता है कि ये सबसे नीच प्रकार का, सबसे घटिया प्रकार का विवाह जो है माना जाता है, सबसे घटिया प्रकार का जो है विवाह माना जाता था। इसमें जो है सोती हुई, बेहोश, पागल या नशे में धुत लड़की के साथ जबरन जो है शारीरिक संबंध बना करके विवाह किया जाता था, उसी को जो है पिशाच विवाह कहा जाता है। तो ये टोटल जो है आठों विवाह के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो है इतिहास के, महाभारत और जो है मनुस्मृति के अनुसार जो 8 प्रकार के विवाह हैं, 8 प्रकार के विवाह के बारे में आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि विवाह के जो 8 प्रकार है, जिसमें कि 4 जो है प्रकार जो है काफी उत्तम माना जाता है, अच्छा माना जाता है। जैसे कि ब्रह्म विवाह, दिव्य विवाह है ना, या दैव विवाह हो जाएगा, दैव विवाह है ना, दैव विवाह, आश्रय विवाह और जो है प्रजापत्य विवाह। ये जो 4 विवाह हैं, 4 विवाह जो है इसको जो है अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है ना, सबसे उत्तम माना जाता है। नारद पुराण के अनुसार जो है सबसे श्रेष्ठ प्रकार का विवाह जो है नाहा को ही माना जाता है, नाहा को ही माना जाता है। नाहा, अरे ये क्या हो जाएगा, अच्छा टाइपिंग मिस्टेक है। इसके बाद जो है देव विवाह और आर्य विवाह को भी बहुत उत्तम माना जाता है, यानी कि जो है सर्वश्रेष्ठ विवाह का मतलब ये हो गया, ये जो ब्रह्म विवाह है ना, ये जो है ब्रह्म विवाह है, ब्रह्म विवाह जो है, ये ब्रह्म विवाह को है ना, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो ब्रह्म विवाह है, ब्रह्म विवाह को सबसे उत्तम माना जाता है। उसके बाद देव विवाह और आर्य विवाह को उत्तम माना जाता है। याद रखिएगा कुछ अन्य प्रकार के जो है विवाह होते थे, कुछ अन्य प्रकार के विवाह होते थे, जैसे कि अंतर विवाह। अंतर विवाह मान के चलिए बच्चों कि विवाह का इसमें ये परस्पर नियम होता है कि विवाह जो है इसमें व्यक्ति अपने ही गोत्र अर्थात जो है खानदान या जो है वंशज या अपनी ही जाति में विवाह करता है, उसको जो है कहता है अंतर विवाह, है ना, उसको है इंटर मैरिज है ना, इंटर या इंटरकास्ट मैरिज जिसको कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे समझ लीजिए बच्चों, अंतर विवाह में विवाह इस नियम को परस्पर विवाह भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपने ही गोत्र अर्थात खानदान या वंशज या अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, उसको जो है अंतर विवाह कहा जाता है। अब देखिए बाहिर विवाह के बारे में समझिए कि बच्चों याद रखिएगा, इस प्रकार के विवाह को जो है विजाति विवाह भी कहा जाता है। विजाति विवाह का मतलब हो गया कि अलग अलग जात में शादी करना, अलग अलग जात में शादी करना। अगर मान के चलो हम किसी अन्य कास्ट के हैं, अन्य जाति के हैं, और हम जो है किसी अन्य कास्ट की लड़की से शादी कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, तो हमारा से शादी होगा, हमारा जो विवाह होगा उसको कहेंगे बहिर्विवाह होगा। ये चीजें माना जाता है ना। चलिए ये आप समझ लीजिए प्यारे बच्चों कि इस प्रकार के विवाह को जो है विजातीय विवाह भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपने गोत्र वंशज या खानदान से बाहर विवाह जो है करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, बहिर्विवाह कहा जाता है। उसके बाद आता है बच्चों, याद रखिएगा, बहुपत्नीय प्रथा या जो है बहुपत्नीय विवाह। देखिए बहुपत्नी विवाह में क्या होता है कि एक पुरुष जो है अनेक पत्नियों के साथ जो है शादी करता है, अनेक लड़कियों के साथ जो है शादी करता है, उसको कहा जाता है बहुपत्नी प्रथा। यानी कि एक पुरुष की जो है अनेक पत्नियां हो सकती थी। हर्षक वंश है ना, हर्यक वंश हो जाएगा, हर्यक वंश के सम्राट जो है बिंबिसार एवं मौर्य साम्राज्य के अशोक आदि की कई जो है पत्नियां थी। महाभारत में विचित्र वीर्य की पत्नियां अंबालिका थी। पांडु की जो है पत्नियां कुंती एवं जो है माद्री थी। तो यानी कि ये सभी जो है महाभारत में जो है बहुपत्नियां प्रथा चलती थी, बहुपत्नीय विवाह होता था,
है ना। इसके बारे में ये अलग प्रकार की जो है विवाह है, उससे अतिरिक्त है, जो कि महाभारत में जो है मुख्यतः 8 प्रकार का ही यहाँ पे बोधित की गई है, संबोधन किया गया, लेकिन उससे ठीक जो है अलग जो है कुछ प्रकार के हैं। एक है बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा का मतलब हो गया कि एक स्त्री का जो है डेरी दूल्हा मतलब एक ही पत्नी का जो है मतलब बहुत ज्यादा मतलब पति होना चाहिए, मतलब 2 3 4 5 एक ही लड़की है उसका जो है बहुत सारा पति, मतलब बहुत सारा पति होगा, बहुत जो है पति होगा, उसको कहेगा बहुपति प्रथा। याद रखिएगा एक ही स्त्री के जो है एक ही स्त्री के कई पति होते हैं। यह प्रथा कम जो है प्रचलित थी। उदाहरणतः आप समझे कि महाभारत में द्रौपदी नाम की औरत की शादी जो है पांडव से होता है, जिसमें पांडव जो है 5 गो है ना, 5 भाई है, 5 भाई से होता है। हिमालय में क्षेत्र की जो है कुछ जातियों में भी यह प्रथा जो है प्रचलित थी, जो कि अब धीरे धीरे वो खत्म हो चुका है ना। तो ये जो है खत्म हो चुका है। तो ये हो गया बहुपति प्रथा। तो 8 विवाह के बाद जो है अतिरिक्त जो है कुछ विवाह है, जो इस प्रकार से, जो कि मैंने 4 गो बताया है। तो इसको आप लोग नोट करते जाइए, कॉपी में आप लोग उतारते जाइए। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए आगे समझते हैं बच्चों गोत्र, जाति, वंश, नस्ल और कुल के बारे में। देखिए गोत्र शब्द का प्राचीन और शाब्दिक अर्थ होता है गौशाला। यह वह स्थान जहां पूरे कुल की गायें बांधी जाती थी, यह होता है। गो का मतलब होता है गाय, और त्र का मतलब है रक्षा, मतलब गौ का रक्षा का स्थान। वैदिक काल से शुरू होकर के आज तक हिंदू समाज में गोत्र का अर्थ एक ही मूल पूर्वज की संतानें या वंश परंपरा से है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसका गोत्र अगर कश्यप है, अगर कोई व्यक्ति मान के चलिए उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं हमारा जो गोत्र है वो कश्यप है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका जो है वैज्ञानिक और पारंपरिक अर्थ यह है कि वह मूल जो है ऋषि कश्यप की पीढ़ी या वंशज से जो है वो ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं। अगर मान के चलिए गोत्र का मतलब समझ लीजिए, गोत्र का मतलब प्यारे बच्चों याद रखिए, गोत्र का मतलब होता है कि कुल या परिवार की पहचान। याद रखिएगा गोत्र का मतलब क्या होता है, गोत्र का मतलब होता है कुल या परिवार की पहचान, है ना, या खानदान की पहचान। यह प्रथा जो है लगभग 1000 ईसा पूर्व से आसपास शुरू हुई थी। हर गोत्र किसी ऋषि, संत या महापुरुष के नाम पर होता है। उस गोत्र के लोग खुद को उस ऋषि का वंशज मानते हैं। जैसे कि आप लोग है ना जी, आप लोग मानते हैं हम यादव वंश के हैं, हम फलाना वंश के हैं, हम वो वंश के हैं, ये वंश के, मतलब वो सब जो है अपने पूर्वजों के उपरांत धीरे धीरे वो पीढ़ी बाय पीढ़ी जो है हम लोग मान रहे हैं, है ना। चलिए आगे यहाँ तक समझ चुके हैं। चलिए अब समझते हैं प्यारे बच्चों गोत्र की उत्पत्ति और मूल ऋषि। देखिए गोत्र की उत्पत्ति कैसी हुई, पहले उसको भी आप समझिए। देखिए प्राचीन हिंदू परंपरा के अनुसार गोत्र प्रणाली की शुरुआत सप्त ऋषियों यानी 7 महान ऋषियों और 8वें ऋषि अगस्त्य से मानी जाती है। मुख्य रूप से जो है 8 मूल गोत्र ऋषि माने गए हैं, कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, अगस्त्य। ये 8 हैं। इसी को जो है मूल माना गया है, मुख्य रूप माना गया है। समय के साथ साथ जो है इन मुख्य ऋषियों के शिष्यों और संतानों के नाम पर जो है उप गोत्र बनते गए, जिनकी संख्या आज जो है हजारों में है। यानी कि ये मुख्य रूप से प्यारे बच्चों 8 ही माना गया है, कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भरद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र और अगस्त्य। तो ये जो है 8 जो है ये मुख्य रूप से माना गया है। लेकिन आज के समय में, बदलते समय में क्या है कि उसके ऋषि मुनि का जितना भी चेला चटिया था, उसके बाद उप जो है गोत्र जो है वो जो है चलते गया, अभी जो है हजारों संख्या में आज जो है ये गोत्र बन चुके हैं, है ना। चलिए आगे समझते बच्चों सामाजिक और धार्मिक महत्व के बारे में। देखिए हिंदू सनातन धर्म में गोत्र का महत्व निम्नलिखित जो है नियमों और मान्यताओं के कारण जो है बहुत अधिक है। पहला है सग्रोथ विवाह निषेध, है ना। चलिए एक्सोगैमी, एक ही गोत्र के लड़के या और लड़की का आपस में विवाह वर्जित माना जाता है। अगर मान के चलिए कश्यप का है, अगर लड़का कश्यप जाति का है, कश्यप वंश का है, और लड़की भी कश्यप वंश का है, तो उसको जो है एक ही वंश का अगर वो विवाह करता है तो उसको जो है विवाह वर्जित माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही गोत्र होने का मतलब है कि वे दोनों एक ही आदि पुरुष यानी पूर्वज की संतानें हैं, जिससे वे आपस में भाई बहन हुए। पिंडदान और तपर्ण, देखिए ये हो गए यहाँ तक
पिंडदान और तपस्या। देखिए धार्मिक अनुष्ठानों और श्रद्धा और पूजा के समय जो है व्यक्ति को अपने गोत्र का जो है उच्चारण करना होता है ताकि पूजा का फल सीधे उसके विशिष्ट पूर्वजों तक पहुंच सके। तो ये चीजें हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, है ना। सामाजिक और धार्मिक महत्व के बारे में इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए गोत्र के पीछे विज्ञान का क्या रहस्य है वो भी आप समझ लीजिए। देखिए आज का आधुनिक जो है अनुवांशिकी विज्ञान यानी जेनेटिक्स भी गोत्र प्रणाली के पीछे के तर्क का समर्थन करता है। जैसे कि वाई क्रोमोसोम आप साइंस में पढ़े होंगे, क्लास 10th में, है ना, पढ़े होंगे, तो क्रोमोसोम के बारे में मैंने बताया हुआ है। देखिए वाई क्रोमोसोम्स विज्ञान के अनुसार अगर पुरुषों में पाया जाने वाला वाई क्रोमोसोम्स केवल पिता से पुत्र में ही हस्तांतरित होता है तो यह जो है माता से नहीं आता, यह जो है माता से नहीं होता है। और जेनेटिक बीमारियां जो है यह भी जो है वंशानुगत है ना, वंशानुगत है, उनकी जो है माता पिता से आ रहा है। देखिए क्या जेनेटिक में यानी कि एक ही गोत्र यानी एक ही डीएनए पूल में लगातार शादी करने से अनुवांशिक बीमारियां अगली पीढ़ी से में आने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अलग गोत्र में विवाह करने से जीन में विविधता आती है जिससे बच्चे अधिक जो है स्वस्थ होते हैं। अगर हम मान के चले अलग कास्ट के, अगर हम अलग कास्ट में शादी करेंगे हमारा जो संतान नहीं होगा वो काफी मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये चीजें बताया गया है ना। चलिए उसके बाद प्यारे बच्चों विवाह के प्रकार हम लोग देख चुके हैं, विवाह के प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। विवाह के जो है कैसे विवाह किस प्रकार से उसे कहा गया है, 8 प्रकार के होते हैं मुख्य जो है, 4 प्रकार उत्तम माना गया है, 4 जो है खराब माना गया। उसके बाद उसके अतिरिक्त भी 4 गो विवाह के प्रकार आप लोगों को बताए हैं, उन सभी को नोट कर लीजिएगा, कॉपी में उतार लीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं विवाह के नियम के बारे में, है ना, विवाह के नियम के बारे में। चलिए विवाह के नियम को अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखिए एक ही गोत्र के लड़का लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें जो है भाई बहन जैसा जो है माना जाता है, पहला नियम। दूसरा है कि महिलाओं का गोत्र सामान्यतः रूप से शादी के बाद जो है महिला के गोत्र पिता से बदलकर पति का माना जाता है। अगर मान के चलिए आप जितने भी मेरे भाई बहन सब देख रही है, पढ़ रहे हैं, आपका जिसका शादी होगा तो आपका अभी क्या है, जब तक शादी नहीं हुआ है तब तक आपका जो है नीचे जो है पिता का जो है गोत्र लिखा गया है ना। जैसा ही शादी होगा उसके बाद जो है आपका पति का गोत्र लिखेगा। तो वो चीजें है, जैसे हम टाइटल बदलते हैं ना जी, जैसे अभी टाइटल है आपका पति का कुछ और टाइटल होगा तो वहाँ पे टाइटल आपका हो जाएगा। तो वहाँ पे जिस तरह से गोत्र चेंज होते रहता है शादी के बाद, है ना। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा सातवाहन वंश की विशेष बात है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये काफी वीवीआई है, ये वीवीआई है, आप इसको याद कर लीजिए, झारखंड बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों सातवाहन वंश की दिखेगा। सातवाहन वंश की जो है कुछ विशेष बातें याद रखिएगा। यहाँ रानियां जो है शादी के बाद भी अपने पिता का गोत्र ही रखती थी, फिर भी जो है समाज जो है पितृ सत्तात्मक पुरुष प्रधान ही था। उस समय बच्चों के नाम के साथ जो है माँ का नाम यानी गोत्र जो है जोड़ा जाता था। जैसे कि मान के चलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो गौतमी पुत्र का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो उसकी माँ गौतमी है उसका जो है गोत्र जो है उसके बेटे के ऊपर जो है जोड़ा गया है ना। देखिए वशिष्ठी पुत्र है ना, क्या है पुलुमावी, तो ये इसमें क्या है विशिष्टि जो है इसकी माँ है, तो इसका जो है गोत्र जो है उनके बेटे में जोड़ा गया है। यहाँ तक समझ गए, क्लियर है। चलिए ब्राह्मणों के लिए गोत्र महत्व क्यों रखता है इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए ब्राह्मण जो है खुद को जो है ऋषियों का संतान मानते हैं, इसलिए उनके लिए जो है गोत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मुख्य मूल जो है यानी गोत्र जो है शुरू में 4 गोत्र माने जाते हैं, जैसे कि अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ, क्या है भृगु, भृगु बाद में 4 और जुड़े जैसे कि जमदंगी, अत्रि, विश्वामित्र, अगस्त्य। इस तरह से जो है कुल 8 जो है प्रमुख जो है गोत्र माने जाते हैं। मुख्य रूप से जो है कौन कौन सा याद रखिएगा, अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु। इसको आप लोग ना याद कर लीजिएगा अच्छे से, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। चलिए देखिए निष्कर्ष यहाँ पे क्या है कि हर गोत्र किसी ना किसी वैदिक ऋषि के नाम पर होता है और उस गोत्र के सभी लोग जो है खुद को जो है उसी ऋषि का वंशज मानते हैं, है ना। यहाँ तक समझ गए। देखिए क्या माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था। देखिए पहले के समय में महाभारत जब हुआ था उस समय में प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि माताओं को भी जो है महत्वपूर्ण माना जाता था, माताओं को महत्वपूर्ण जो है माना जाता था। चलिए समझिए
देखिए इतिहास में बहुत ऐसे कहानी हैं जिनसे पता चलता है कि शुरुआती समाज में माताओं को भी महत्वपूर्ण समझा जाता था। इनमें एक सातवाहन राजाओं का कहानी है। सातवाहन राजाओं को उनके माँ के नाम से अंकित किया जाता था, यानी कि सातवाहन राजा अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे। इससे यह ज्ञात होता है कि माताएं जो है महत्वपूर्ण थी। दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी और युद्ध में हार गया था। इससे यह भी पता चलता है कि बेटा के लिए मां जो है कितना महत्वपूर्ण था। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, माताओं को महत्वपूर्ण जो है समझा जाता था। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए। चलिए वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्णा सिस्टम के बारे में समझ लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई टॉपिक है एग्जाम्स के रिगार्डिंग। याद रखिएगा, वर्ण शब्द संस्कृति की वो धातु से निकला है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना, यानी कि चयन करना। देखिए याद रखिए बच्चों, ऋग्वेद में है ना, यहां पे हो जाएगा ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद के पुरुष जो है सुतुक में चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के 4 अंगों से सानी गई है। कौन सा? तो यहाँ देखिए संस्कृत का कुछ जो है शब्द है, जैसे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए क्या है, ब्राह्मणोस्य मुख्य मासीद बाहु राजन्य कृत्य, है ना। उसके बाद है पृतव्य यद वैश्य परस्यान शूद्रो जाते। तो इसका अर्थ यह है कि विराट पुरुष यानी ईश्वर के भूख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, जांग से जो है वैश्य एवं पैर से जो है शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। यानी कि जो है ये जो शब्द है संस्कृत की जो शब्द है, ये जो है महाभारत का जो श्लोक लिया गया है, इससे यह पता चलता है, इसका अर्थ यह बताया है कि जो विराट पुरुष है, जो ईश्वर है, वो जो है उस ईश्वर के मुख से जो है ब्राह्मण पैदा हुआ है, बाहु यानी कि मतलब भुजा से जो है क्षत्रिय पैदा हुआ है, और जांग से जो है क्या है वैश्य, और पैरों से जो है शूद्र वर्ण की जो है उत्पत्ति हुई है। महाभारत के शांति पूर्व के 188 है ना, 188वें अध्याय के 10वें श्लोक में वर्णों की जो है उत्पत्ति ब्राह्मण या ब्रह्मा से इस प्रकार जो है बताई गई है। इस प्रकार से जो है बताई गई है, इस प्रकार से बताई गई है, जो कि आप यहाँ पे जो है श्लोक देख सकते हैं। दिया गया है, ब्राह्मणा तु स्ने क्षत्रियाना तु लोहेत वैश्याना पीत को वर्ण क्षुद्राम सित्यस्ता। तो यानी इसका अर्थ यह कहा गया है कि ब्रह्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की, जिनके जो है रंग जो है क्रमशः श्वेत, लोहित, पीला और काला था। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, है ना। वैसे तो आप ये तो याद नहीं करिएगा क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं करता है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। देखिए प्रारंभ में क्या होता है कि वर्ण व्यवस्था का आधार जो है कर्म था। ब्राह्मणों ने जो है इसे जो है कुख्यात आधार देने के लिए जो है इसे दैविक विज्ञान बताया, ताकि इस व्यवस्था को दैविक मानकर लोग जो है अपना नियत कर्म करते रहे। ब्राह्मण का कार्य जो है कर्मकांड संपन्न करना था, राजा क्षत्रिय होता था जिसका अर्थ जो है रक्षा करना था, वैश्य का कार्य जो है व्यापार था, यानी कि सबका अलग अलग कार्य है। ब्राह्मण का कार्य क्या है? ब्राह्मण का कार्य है कर्मकांड करना, कर्मकांड का जो है संपन्न कराना, और राजा जो है राजा क्षत्रिय होता था। राजा क्या होता था? क्षत्रिय होता था, जिसका कार्य जो है मतलब प्रजा का रक्षा करना होता था। और जो वैश्य था उसका कार्य था व्यापार के लिए, है ना। और इन तीनों वर्णों का जो है सम्मिलित रूप से जो है द्विज कहा जाता था। और इन्हीं तीनों को यानी कि ब्राह्मण हो गया, राजा हो गया, और ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को मिलाकर के जो है तीनों वर्णों को जो है सम्मिलित करके जो है द्विज जो है कहा जाता था। क्षुद्र वर्ण का कार्य इन तीनों वर्षों यानी कि द्विज की सेवा करना था, यानी कि ये सेवा भाव से होते थे, है ना। ये वर्ण जो है सेवा भाव का होता था। और कालांतर में यह जो है व्यवस्था कर्म के स्थान पर जो है जन्म पर आधारित हो गई थी। जन्म पर आधारित जो है यानी कि पीढ़ी दर जो है चलते गया। चलिए अब वर्ण व्यवस्था के प्रकार समझ लीजिए। वर्ण व्यवस्था के प्रकार याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ब्रह्मांडीय ग्रंथों के अनुसार वर्ण व्यवस्था जो है मनुष्यों द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि यह एक ईश्वरीय या दैविक व्यवस्था थी।
पहला बच्चों वर्ण व्यवस्था की जो है दिव्य उत्पत्ति। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार वर्ण व्यवस्था मनुष्यों द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि यह एक ईश्वरीय या दैविक व्यवस्था थी। पहला ऋग्वेद का जो है पुरुष सूक्त, याद रखिएगा वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उद्देश्य या उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसके अनुसार जो है एक आदि पुरुष ब्रह्मा के यज्ञ की बलि से 4 वर्ण पैदा हुए। 4 वर्ण पैदा हुए। पहला ब्राह्मण, पहला क्या हुआ ब्राह्मण, मुख से उत्पन्न हुए। अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ इसका काम, यज्ञ करना इसका काम था, कार्य था। और उसके बाद निकला क्षत्रिय, उसके बाद दूसरा क्षत्रिय जो कि भुजाओं से उत्पन्न हुए। इसका काम कार्य था युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना और जो है न्याय करना, है ना। और तीसरा वैश्य जो कि जांघों से उत्पन्न हुए, इसका कार्य रहा कृषि करना, पशुपालन करना, व्यापार करना। और चौथा रहा क्षुद्र जो कि पैरों से जो है उत्पन्न हुए हैं। और ये जो है ये तीनों जो वर्ण है, ये तीनों वर्णों की ये सेवा का कार्य करते हैं, सेवा का काम करना, ऊपर के तीनों वर्णों की जो है सेवा करना। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये जो है पुरुषों का आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे, यहाँ पे समझ चुके होंगे कि जो वर्ण व्यवस्था की दिव्य उत्पत्ति हुई है इस प्रकार से हुई है। ऋग्वेद के जो है पुरुष सूक्त के अनुसार ये जो है ब्रह्मा का ब्रह्मा यज्ञ कि बलि से जो है ये 4 वर्ण पैदा हुए। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर, शूद्र ये पूरा क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे कार्य को समझ लीजिए, अभी हमने जस्ट आपको बता ही दिया है। देखिए कार्य के बारे में, ब्राह्मण का जो कार्य है वो चारों वर्णों के ब्राह्मण को प्रथम अवस्था प्राप्त थे और इनके जीविका जो है अर्थात काम में अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना तथा दान लेना आदि जो है प्रमुख जो है जीविका है। दूसरा है क्षत्रिय, इसका कार्य है कि क्षत्रिय का काम था कि युद्ध लड़ना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, फैसला करना। तीसरा है वैसे इसका जो है कार्य रहा कि इस वर्ण के लोगों का काम जो है मुख्य रूप से कृषि था और इसके साथ साथ जो है ये लोग जो है गौ पालन, पशुपालन, व्यापार आदि करते थे। और जो चौथा है शूद्र, शूद्र का कार्य था कि इन तीनों जो है वर्णों का इनका काम था कि तीनों वर्णों की सेवा करना, तीनों वर्णों की सेवा करना। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ तक अच्छे से समझ चुके होंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक जो है कहीं पे भी डाउट नहीं लग रहा होगा, कहीं पे जो है कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, हमें जैसा लग रहा है कि नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में ब्राह्मण का तर्क। देखिए वर्ण व्यवस्था के बारे में ब्राह्मणों का क्या तर्क रहा। देखिए वर्ण व्यवस्था को लागू करने अर्थात इसका जो है पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने जो है कुछ नीतियां जो है बनाई थी। पहला जो है नीति वर्ण व्यवस्था को दैवी व्यवस्था बतलाया, है ना। दूसरा नीति में जो है ब्राह्मणों ने जो है राजाओं को अपने शासन क्षेत्र में जो है वर्ण व्यवस्था का पालन जो है करवाने को कहा। तीसरा नीति जो है कि वे ब्राह्मणों ने लोगों को यह विश्वास दिलाने का पुरजोर जो है प्रयास किया कि उनका जो है प्रतिष्ठा यानी सम्मान जो है वो उनके जन्म पर ही आधारित है ना। ये तीसरा हो गया। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा उसके बाद ये तीन जो है ना, ये तीन नीति जो है उन्होंने ब्राह्मण के तर्क को करते हुए बतलाया है, दिया है। तो ये तीनों नीति को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और क्षत्रिय राजा, देखिए और क्षत्रिय राजा किसे कहा गया इसको भी आप समझ लीजिए। याद रखिए बहुत से ग्रंथों, है ना, बहुत से ग्रंथों शास्त्रों में लिखा गया है कि केवल क्षत्रिय ही जो है राजा बन सकते हैं। लेकिन कई ऐसे जो है राजवंशों का उदय और क्षत्रिय वर्णों से अर्थात वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण से हुआ है, जिसे और क्षत्रिय राजा कहते हैं। देखिए ये क्लियर है। और क्षत्रिय के राजा के बारे में आप लोग समझ गए। वर्ण व्यवस्था के बारे में भ्रम था, है ना, क्या जो है मतलब जो है भ्रम था, इसको भी समझ लीजिए। देखिए सातवाहन राजा खुद को जो है ब्राह्मण वर्ण के बताते हैं, जबकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो है राजा होने के लिए क्षत्रिय होना आवश्यक होता है, क्षत्रिय होना आवश्यक चाहिए, है ना। चलिए मौर्य वंश का जो है उद्भव भी एक जो है गर्मजोशी का मुद्दा है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मौर्य वंश का उद्भव जो है क्षत्रिय वर्ण से हुआ है, जबकि ब्राह्मण शास्त्रीय इसे जो है निम्न कुल के बताते हैं। तीसरा है कि मौर्यों के उत्तराधिकारी शुंग और कण्व ब्राह्मण ही थे। याद रखेंगे ये तीनों। चलिए अब देखिए अगला टॉपिक है वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने की ब्राह्मणीय नीतियां, या किस प्रकार से, इसको भी समझिए।
देखिए ब्राह्मणों ने इस सामाजिक पदानुक्रम को समाज में लागू करने के लिए जो है मुख्य रूप से 3 तरीके अपनाए। पहला, लोगों को यह विश्वास दिलाना कि उनका वर्ण जो है जन्म से निर्धारित होता है। राजाओं को यह उपदेश देना कि वे अपने राजाओं में इस वर्ण व्यवस्था के नियमों का कड़ाई से जो है पालन करवाएं। और तीसरा आगे था कि महाभारत जैसे लोकप्रिय महाकाव्यों में भी ऐसी कहानियां हैं जैसे कि एकलव्य या कर्ण का प्रसंग को शामिल करना, जो कर्ण व्यवस्था के नियमों को तोड़ने के परिणामों को दर्शाती है। क्लियर। आगे, ब्राह्मणी सिद्धांत के वर्ण की तरह जो है जाति भी जन्म पर आधारित थी। जातियों की संख्या जो है सीमित नहीं होती है, परंतु वर्ण जो है 4 ही है। मैंने आपको बताया 4 ही है, पर वर्ण कितने हैं? 4 ही हैं। कौन कौन से? नीचे कमेंट में आप लोग बताते जाइए। अरे भाई साहब, है ना। चलिए आगे। शुरुआत में वर्ण व्यवस्था बहुत ही कठोर यानी सख्त थी और एक वर्ण का व्यक्ति जो है पूरे दूसरे वर्ण से जो है शादी नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक ही वर्ण का व्यक्ति है तो दूसरे वर्ण के व्यक्ति से वो शादी नहीं कर सकता है, ये जो है पहले माना था। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जो कि अलग अलग वर्ण में शादी हुआ है। जैसे कह सकते हैं कि महाभारत में जो है शांतनु ने जो है सत्यावती निषाद कन्या से जो है विवाह किया। भीम ने जो है हिडिंबा जो राक्षसी है उससे जो है विवाह किया है। सतवाहन राजा जो है पुलुमावी ने शक राजा जो है रुद्रवामन की बेटी से जो है विवाह किया, जो कि अलग अलग जो है अलग अलग गोत्र से है, अलग अलग जो है वर्ण से आते हैं और अलग अलग जो है वर्ण से ही शादी किया हुआ है ना। चलिए आगे समझिए कि लेकिन ये लोग जो है शक्तिशाली थे, इसलिए किसी ने जो है विरोध नहीं किया। आम लोगों को ऐसा करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। क्लियर है। बाद में जो है काफी सारे बदलाव हुए, बाद में काफी सारे बदलाव भी होने लगे। गुप्त और जो है गुप्तचर काल में जो है अलग अलग जो है वर्षों के बीच जो है शादी होने लगी, यानी कि वर्णों के बीच, यहाँ पे हो जाएगा वर्णों के बीच, अलग अलग वर्णों के बीच जो है शादी होने लगी। इससे नई नई जातियां और उपजातियां जो है बनने लगी। उदाहरण तो आप समझे कि संकरण जातियां जो कि क्रॉस हुआ, है ना, मतलब अलग अलग जो है वर्णों में शादी हुआ। जैसे कि ब्राह्मण पुरुष और वैश्य महिला के साथ अगर शादी होता है तो वह जो है क्या है, अमस्त या जो है पार्थव्य, है ना, पार्थव्य जो है अलग जो है वर्ण बनाते हैं, अलग जाति का जो है वर्ण बनाते हैं। ब्राह्मण पुरुष और जो है शूद्र महिला की अगर शादी होता है तो उसका उग्र होगा, उग्र जो है वो उपजाति बनाएगा, जाति बनाएगा, है ना। और क्षत्रिय पुरुष और जो है शूद्र महिला होगा तो वो उग्र बनेगा, है ना। इस तरह से जो है कई मिश्र जो है संकरण जातियां जो है बनी है, जो कि आप यहाँ पर देख चुके हैं। क्लियर समझ है? क्लियर है। चलिए अछूत के बारे में समझिए। अछूत यानी कि अस्पृश्य कौन है? अरे भाई यहाँ पे अछूत का मतलब देखिए, अछूत का मतलब हो गया कि ब्राह्मणों ने जो है कुछ जातियों को वर्ण व्यवस्था से बाहर कर दिया है और उन्हें जो है अछूत यानी कि अस्पृश्य कहा गया है ना, और अस्पृश्य कहा गया है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि उनका सिर्फ ये काम है कि वो मरे हुए जानवरों को उठाना, है ना, लाश उठाना, गंदे काम करना। और इनमें एक जो है प्रमुख जातियां थी जो कि चंडाल, चंडाल जिसको कहा गया है, वो मरे हुए जानवरों को उठाता है, मरे हुए जानवरों को उठाता है, लाश को जलाता है ना, लाश को जलाता है, लाश को उठाता है ना, गंदे काम करते हैं। तो उसको जो है ये प्रमुख जातियों में शामिल किया गया चंडाल को। क्लियर है? हाँ क्लियर, बिल्कुल। एक शायरी हो जाए तो एक छोटी सी लाइन यही है कि जिंदगी से पूछो कि ये क्या चाहती है, जिंदगी से पूछो कि ये क्या चाहती है, बस एक वफादार दोस्त वफादार चाहती है। उफ ये कितनी नादान और मासूम है जिंदगी, खुद तो बेवफा है और वफादार चाहती है। बताओ, खुद तो बेवफा और वफा चाहती है, बताओ भाई, है ना। कम टपक जाए को पता ना, और कहते ना 10 साल तक जीवो। देखिए अछूतों की स्थिति, अछूतों की स्थिति देखिए, ऊंची जाति के लोग उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते थे, उन्हें जो है गांव से बाहर जो है रहना पड़ता था। अछूतों की स्थिति इतना दयनीय था, इतना खराब था कि बड़े लोग जो उसको देखना नहीं चाहते थे, है ना, उससे जो है घृणा करते थे, पसंद नहीं करते थे, उसको घर से बाहर यानी गांव से बाहर ही उसको रहना पड़ता था, झोपड़ी में। चलिए मनुस्मृति के अनुसार वे लोग जो है फेंके हुए बर्तन इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे, लोहे के जो है गहने पहनते थे। विदेशी यात्रियों ने भी इसको लेकर वर्णन किया, है ना। जैसे कि विदेशी यात्री हो गया फयान, जो कि 5वीं सदी में ये आया। तो देखिए चंडाल जब जो है शहर आते थे तो लकड़ी बजाते हुए जो है चलते थे ताकि लोग जो है उनसे दूर रहे। चंडाल यानी कि जो फयान का कहना है, फयान के अनुसार ये बताया है
कि जब चंडाल अगर जो है वो गांव में जाता था तो वो जो है लकड़ी बजाते हुए आते थे, लकड़ी बजाते, इससे ये पता चलता था कि नहीं चंडाल आ रहा है, अब जो है सभी लोग जो है सतर्क हो जाओ, उससे दूर ही रहना है, यानी कि दूरी बनाकर रखे रखते थे। छुआछूत काफी ज्यादा प्रचलित था। उसके बाद जो है डैन सॉन्ग जो कि 7वीं सदी में आया, वो जो है जल्लाद और जो है चमड़ा रगड़ने वाले शहर के बाहर रहते थे। जो जल्लाद है, जो चमड़ा रगड़ने का काम करते हैं, वो शहर से बाहर रहते थे, है ना। ये चीजें हैं फैयान और जो है डेल्सॉन्ग के अनुसार, ये चीजें आप लोग अच्छे को इस चीजों को याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। एक राजा कहता है, एक राजा क्या कहता है, देखिए एक राजा ये भी कहता है कि अगर किसी शूद्र के पास पैसा हो तो वह भी जो है दूसरे शूद्र को, यहाँ तक कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को भी अपने काम में रख सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर धन है, पैसा है, तो पैसा सबसे बड़ा है, जाति नहीं। इस राजा का कहना है। कुछ राजा का ये भी मानना था, अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी को भी अपने काम में रख सकते हैं, अपने लिए रख सकते हैं, है ना। वो जाति जो है मायने नहीं रखता है, पैसा बड़ा होगा, है ना। इसलिए कहता है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, होता है ना जी, कहावत सुने होंगे। और अभी भी समय वैसे चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। मनुस्मृति के अनुसार जो है चंडाल की स्थिति किस प्रकार से रही। देखिए मनुस्मृति के अनुसार इसमें ये कहा गया है कि चंडालों को गांव के बाहर जो है रहना पड़ता था। वह फेंके हुए बर्तन का प्रयोग करते थे, मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे, मरे हुए लोगों का जो है आभूषण का इस्तेमाल किया करता था, है ना। रात को जो है गांव और जो है नगरों में चलने की जो है उसको मना कर दिया गया था, मनाही था। चीनी जो है बौद्ध भिक्षु फैयान कहते हैं, जो फैयान है उसका कहना है कि जो चंडाल है, जो कि अछूत है, को जो है सड़क पर करताल बजाकर चलना पड़ता था, यानी लकड़ी बजाकर जो है चलना पड़ता था, ताकि दूसरे लोग जो है समझ जाए कि वो चंडाल चल रहा है और उसकी नजर जो है चंडाल पर ना पड़े। इतना जो है भेदभाव था, बताइए। चलिए आगे समझते बच्चों की ब्राह्मणों के अनुसार कर्म दो तरह के होते हैं। ब्राह्मणों के अनुसार जो है कर्म दो प्रकार के होते हैं, पवित्र और दूषित कर्म। काम दो वो होगा, एक अच्छा है वो बुरा, है ना। देखिए पवित्र कर्म का हो गया कि जैसे वेदों का अध्ययन, यज्ञ आदि करना, और दूषित कर्म हो गया जैसे कि शवों को उठाना, मतलब ये कि लाश को उठाना, चमड़ा से संबंधित काम करना, चमड़ा रगड़ना, ये सभी काम जो है वो दूषित कर्म है। कुछ लोगों को जो संस्कृत भाषा नहीं जानते थे, उन्हें जो है मल्लेच्छर कहकर जो है दृष्टि भाव से उसको जो है देखा जाता था, है ना। याद रखिएगा, मल्लेच्छ होगा, मल्लेच्छ जो है कहकर उसको पुकारते थे, कहते थे, और उसको जो है दृष्टि भाव से, उसको जो है दृष्टिहीन भाव से देखते थे, यानी कि उसको कह सकते हैं घृणा भाव से उसको देखा जाता था, ना पसंद नहीं किया जाता था। चलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, स्त्री के संपत्ति का अधिकार। देखिए समझिए, स्त्री के संपत्ति का अधिकार में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि स्त्री के संपत्ति का अधिकार में शुरुआत में जो है उसकी स्थिति कैसी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल, यानी कि बच्चों याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच को जो है यानी कि ऋग्वैदिक काल कहा गया है। और ऋग्वैदिक काल में परिवार की जो है सारी संपत्ति पर पिता का ही पूरा अधिकार होता था। बाद में जो है विद्वानों ने जो है अलग अलग विचार दिए, है ना। विद्वानेश्वर यानी कि मिताक्षा के अनुसार जो है बेटा पिता से जबरन भी संपत्ति का बंटवारा करा सकता था। ये जो है शुरुआती दौर में इसी स्थिति रही। और उसके बाद बच्चों याद रखिएगा, जिमुत वाहन यानी कि दाय भाग के अनुसार बेटा को पिता की मृत्यु के बाद ही संपत्ति मिलनी चाहिए, है ना। चलिए प्राचीन समय में ये जो है सिखों की भी स्थिति इस प्रकार से रही कि पहले के समय में जो सिख हैं, सिखों को भी एक प्रकार की संपत्ति माना जाता था। सिक्कों नहीं होगा यहाँ पे, सिक्का होगा, है ना, ये हो जाएगा सिक्कों को। हाँ क्लियर है। प्राचीन समय में सिक्कों की स्थिति, पहले के समय में सिक्कों को भी एक प्रकार की संपत्ति माना जाता था। उसे जो है उपहार यानी गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता था। यानी कि अगर मान कर चलिए हमसे आप मतलब हम आपसे खुश हैं, हम उपहार के तौर पर आपको जो है मतलब ये 10 सिक्का दे दिए, 15 सिक्का दे, जो कि पहले के समय में राजा महाराजा क्या करते थे। अगर कोई जो है मान के चलिए ग्रामीण प्रजा अच्छा काम किया तो राजा खुश होकर के जो उसको जो है उपहार देता था, सोना का सिक्का, है ना, सोना का जो है कड़ी देता था, ऐसे करके देता था। याद रखिए, उदाहरण के तौर पर आप समझे कि महाभारत में जो है युधिष्ठिर ने जो है जुए में पहले खुद को
फिर अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। और इससे पता ये चलता है कि किसी का परिवार की संपत्ति पर कोई जो है स्वतंत्र अधिकार नहीं था। क्लियर है? नहीं था। क्लियर है? चलिए आगे समझिए स्त्री धन क्या होता है। देखिए स्त्री धन क्या होता है तो बच्चों याद रखिएगा, स्त्री धन विवाह के समय और अन्य मौकों पर मिले उपहार को ही स्त्री धन कहा गया है। और इसके 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 जो है सीधन नियम यह है, इसका जो है स्त्री धन के जो नियम है इस पर जो है केवल स्त्री का ही अधिकार होता था। कोई दूसरा व्यक्ति, यहाँ तक कि उसके खुद का जो पति है वह जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सिर्फ जो है आपातकाल यानी मुसीबत पड़ने पर ही पति को जो है इसका उपयोग करने का आदेश रहता था। ये हो गया स्त्री धन। याद रखिएगा स्त्री धन, स्त्री का धन, है ना। और देखिए कत्यायन के अनुसार जो है संकट खत्म होने के बाद पति को स्त्री धन वापस करना जरूरी था। यानी कि जितना जो है अगर ले लिया पैसा उसको फिर जो है वापस को करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए स्त्री धन का उत्तराधिकार के बारे में समझ लीजिए। देखिए स्त्री धन पर जो है अधिकतर जो है केवल उसकी बेटी का ही अधिकार होता था। अगर स्त्री की कोई संतान नहीं है तो यह संपत्ति उसके पिता या भाई को मिलती थी। मनुस्मृति के अनुसार जो है स्त्री धन देखिए मनुस्मृति के अनुसार जो है स्त्री की संपत्ति कैसे पा सकती थी। याद रखिएगा स्त्री धन 6 तरीकों से जो है संपत्ति प्राप्त कर सकती थी। पहला, विवाह के समय मिले उपहार, माता पिता से मिले उपहार, भाई से मिले उपहार, श्रेय यानी प्यार के रूप में जो है मिले गिफ्ट, बाद में जो है मिलने वाले उपहार, पति द्वारा जो है दिया गया धन या उपहार ही स्त्री धन माना गया है। ठीक है, और स्त्री धन माना गया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, महाभारत और उसके इतिहासकार के बारे में समझते हैं। देखिए जब इतिहासकार किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो वे इन बातों पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, ग्रंथ का प्रकार क्या है ना, उसका लेखक कौन है, उसे सुनने पढ़ने वाले लोगों की सोच कैसी थी। और इन सभी बातों को समझकर ही इतिहासकार जो है ग्रंथ के बारे में अपनी जो है राय यानी कि निष्कर्ष देते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना। महाभारत और उसके इतिहासकार के बारे में समझ लीजिए। चलिए अब महाभारत की भाषा के बारे में समझिए। महाभारत की भाषा, याद रखिएगा महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जो अलग अलग भाषाओं में मिलता है, जैसे कि संस्कृत, पाली, तमिल आदि में। इनमें 2 मुख्य जो है प्रकार की भाग होते हैं। पहला होता है आख्यान यानी कहानी वाला भाग। इसमें जो है पांडव और कौरवों की कहानी दी गई है, कहानी होती है, युद्ध जीवन की घटनाएं आदि जो है शामिल होती है। यह भाग रोचक और जो है कहानी जैसा होता है। और दूसरा भाग है बच्चों उपदेशनात्मक, यानी कि इसमें शिक्षा देने वाला भाग है। इसमें बताया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, समाज में कैसे रहना चाहिए। इसमें धर्म, नैतिकता और जो है कर्तव्य की बातें होती है ना। जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का ज्ञान दिया। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ महाभारत को कहा जाता है, क्योंकि यह हजारों सालों तक जो है लिखा और बदला गया है। अलग अलग लेखकों और क्षेत्रों का योगदान है। इसमें कई जगहों की कहानियां जो है जुड़ी हुई है, इसलिए इसका जो है रूप समय के साथ बदलता रहा। यह दुनिया का सबसे बड़ा जो है महाकाव्य भी माना गया है, महान ग्रंथ जो है माना गया। किसको? महाभारत को। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। समालोचनात्मक संस्करण के बारे में समझिए। देखिए समालोचनात्मक का अर्थ होता है किसी ग्रंथ का गहराई से अध्ययन करके उसकी गलतियों को सुधारना और उसे अधिक सही व शुद्ध रूप से प्रस्तुत करना। शुरुआत में 1919 ईस्वी में प्रसिद्ध विद्वान B.S. सूक्तांकर ने इस कार्य की शुरुआत की और इस संस्कृत विद्वानों ने मिलकर महाभारत का शुद्ध समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया। देखिए समालोचनात्मक संस्करण बनाने के मुख्य जो है चरण है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार फिर से समझ लीजिए कि देश के विभिन्न भागों से जो है महाभारत के लिए पांडुलिपि जो है एकत्रित की गई, है ना। टोटल कितना किया गया था? 1259 लिपि, है ना। 1259 लिपि जो है वो एकत्रित किया गया और उन श्लोकों को जो है चुना गया जो अधिकांश जो है पांडुलिपियों में जो है समान रूप से जो है मिलते हैं, यानी कॉमन जो है 1259 पांडुलिपि में ये देखा गया
कौन कौन से ऐसे श्लोक है जो कि कॉमन है, सभी में पाया गया, देखा गया है। क्लियर है। चलिए, चुने गए भाग यानी कि चुने गए श्लोकों को संकलित यानी संरक्षित कर लगभग जो है 13,000 पृष्ठों में प्रकाशित किया गया और इस जो है पूरे कार्य को पूरा करने में लगभग 47 वर्ष का जो है समय लगा था। कितने वर्ष का? टोटल जो है 47 वर्ष का जो है समय लगा था। क्लियर हो चुका है। चलिए आगे समझ लीजिए। देखिए, समालोचनात्मक संस्करण की परिणाम क्या रहे। देखिए, उत्तर यानी कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण तमिलनाडु केरल तक कई बातें जो है एक जैसी जो है समान पाई गई, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में कुछ जो है भिन्नताएं यानी अंतर जो है देखने को मिला, है ना। प्रकाशित जो है 13,000 पन्नों में से आधे से अधिक जो है पन्नों में इन अंतर को भी दर्शाया गया है ना, वेरिएंट्स को भी यहाँ पे दर्शाया गया। क्लियर है। चलिए, बाद में विद्वानों ने जो है पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों का अध्ययन कर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जो है परंपराओं को समझा। अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि संस्कृत ग्रंथों को सबसे अधिक जो है मान्यता आधिकारिक प्राप्त थी। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा। चलिए, सदृश्यता की खोज यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। देखिए, सदृश्यता की खोज, याद रखिएगा, सदृश्यता की खोज, है ना, का अर्थ होता है साहित्यिक ग्रंथों में लिखी गई बातों और जमीन की खुदाई पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली चीजों के बीच एक रूपता या समानता खोजना। इतिहासकार यह जांचने के लिए इस पद्धति का उपयोग करते हैं कि महाभारत जैसे महाकाव्यों में वर्णित स्थान, महल और घटनाएं केवल कवियों की कल्पना थी और उनका कोई जो है वास्तविक ऐतिहासिक जो है अस्तित्व भी था। इस खोज का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध उदाहरण पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल द्वारा किया गया हस्तिनापुर का उत्खनन है। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये हो गया सदृशता की खोज के बारे में, है ना। चलिए, अब ये जो है पुरातत्ववेत्ता जो बीबी लाल है उसके बारे में आप समझ लीजिए, और हस्तिनापुर का जो है क्या उत्खनन रहा उसको भी समझ लीजिए। देखिए, बीबी लाल, याद रखिएगा, प्रख्यात जो है पुरातत्वविद बीबी लाल ने जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में इस जो है हस्तिनापुर नामक एक गांव में खुदाई का काम शुरू किया। यह माना गया है कि संभवतः जो है यही जगह महाभारत में कुरुओं की राजधानी रही होगी, क्योंकि यह जो है गंगा के ऊपर जो है दोआब वाले क्षेत्र में स्थित थी। इस खुदाई में जो है आबादी के 5 स्तर यानी कि लेयर्स मिले हैं, जिनमें से 2 स्तरों की जो है तुलना जब महाभारत के विवरणों से की गई तो दिलचस्प यह रहा कि सदृशता और विसंगतियां सामने आई। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पहला स्तर रहा, तो पहला स्तर को यह देखा गया, पहला स्तर दूसरे स्तरों की जब तुलना किया गया तो महाभारत से जो है इसका संबंध देखने को मिला। उसके बाद दूसरा जो स्तर रहा लगभग 12वीं से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। याद रखिएगा, पुरातात्विक साक्ष्य, यहाँ से जो है मिट्टी के बनी हुई दीवारें, कच्ची मिट्टी के ईंटें और जो है सरकंटों यानी रीड्स के ढांचे मिले, जिन पर जो है मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा हुआ था। महाभारत की तुलना से की गई। महाभारत के आदि पर्व में जो है हस्तिनापुर के महलों का जो भव्य है, जो चमचमाता हुआ विशाल वर्णन है, यह खुदाई में मिले साधारण घरों से बिल्कुल ही मेल नहीं खाता था। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि बाद के जो है कवियों की पुरानी साधारण बस्तियों को अपनी जो है कल्पना से भावी महलों के रूप में लिख दिया है। तीसरा स्तर यह मिला कि लगभग 6वीं से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक देखिए पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। इस काल में आकर घर कुछ जो है कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बनने शुरू हुए। गंदे पानी की निकासी के लिए जो है वलय कूप और ईंटों की जो है नालियां मिली। देखिए, महाभारत यानी कि यह नगर जो है नियोजन, यह जो नगर है नियोजन महाभारत के उत्तराकालीन बाद में जोड़े गए अध्यायों के वर्णित शहरी बस्तियों के स्वरूप से काफी जो है सदृशता जो है यानी समानता जो है दर्शाया। देखिए, समझिए प्यारे बच्चों की सदृशता की खोज जो है क्यों जरूरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए, सत्य की पहचानना यह इतिहासकारों को यह जो है समझने में मदद करती है कि ग्रंथों का कौन सा हिस्सा वास्तविक इतिहास यानी फैक्ट है, यानी फैक्ट चेक किया जाता है,
और कौन सा हिस्सा जो है वो केवल काव्य की कल्पना अनुसार है, कल्पना के अनुसार तैयार की गई है। काल निर्धारण यानी डेटिंग, देखिए इससे यह तय करने में मदद मिलती है कि महाभारत की मूल घटनाएं वास्तव में जिस दौर में घटी होगी और महाकाव्य को किन किन जो है सदियों में कर्मिक रूप से जो है आगे बढ़ाया गया। ये जो है आपका जो है सदृशता की खोज जो है के लिए जरूरी है ना, क्लियर है। चलिए अभी समझ लीजिए बच्चों द्रौपदी का बहुपति विवाह के बारे में, और इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, समझिए। देखिए महाभारत की सबसे विशिष्ट और जो है सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे चर्चित जो है घटनाओं में से यह एक जो है माना जाता है द्रौपदी की बहुपति प्रथा। देखिए इतिहासकार और समाज शास्त्री इस विवाह को जो है तत्कालीन समाज के बदलने नियमों और विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं के मिलन के रूप में देखते हैं। पहला है बच्चों विवाह के पीछे का पौराणिक कहानियां यानी कि कथात्मक स्पष्टीकरण। समझिए कि महाकाव्य के लेखकों ने इस असामान्य विवाह को उचित ठहराने के लिए ग्रंथों में कई जो है कहानियां जोड़ी है, क्योंकि उस समय भी बहुपति प्रथा यानी कि एक स्त्री के कई पति होना को समाज में बहुत ही अच्छा माना नहीं जाता था, है ना, ये खराब माना जाता था, बुरा स्थिति माना जाता। जैसे कि कुंती का जो है अनजाना आदेश, जब अर्जुन जो है स्वयंवर जीतकर द्रौपदी को घर लाए तो कुंती घर के अंदर थी, बिना पीछे देखे उन्होंने कहा जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में जो है बांट लो। माता का वचनों को यह सत्य सिद्ध करने के लिए पांचों पांडवों ने ही द्रौपदी से विवाह कर लिया, है ना। उसके बाद है द्रौपदी का जो है पूर्व जन्म का वरदान। देखिए एक अन्य कथा के अनुसार यानी महाभारत में एक अन्य कथा बतलाया गया है। एक कथा के अनुसार द्रौपदी जो है अपने पिछले जन्म में एक ऋषि कन्या थी। उन्होंने जो है पति पाने के लिए शिव की जो है तपस्या की और उत्सुकता में 5 बार जो है पति शब्द जो है कह दिया। शिव ने उन्हें जो है अगले जन्म में 5 पति मिलने का वरदान भी दिया। तो ये भाई इस तरह से कहानी जो है अंकित की गई है महाभारत में, है ना, उनके श्लोक में। देखिए इंद्र के अंश पांडवों को अलग अलग देवताओं जैसे कि यम, वायु, इंद्र, अश्विनी, कुमार का अंश जो है माना गया, जो मूल रूप से एक ही दैवी ऊर्जा का हिस्सा थे, इसलिए उनका एक ही स्त्री से विवाह जो है अनुचित नहीं था। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझ गए होंगे कि द्रौपदी का जो बहुपति प्रथा है, बहुपति जो विवाह है किस प्रकार से है, ये पूरा तरह से आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इतिहासकारों का दृष्टिकोण और सामाजिक विश्लेषण के बारे में समझिए। देखिए इतिहासकार केवल जो है धार्मिक कथाओं पर नहीं रुकते, वे उसके पीछे छिपे वास्तविक ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों को खोजते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में का जो प्रथा है, इतिहासकारों का मानना है कि महाकाव्य के काल में भारत के उत्तर पूर्वी और जो है हिमालयी क्षेत्रों जैसे कि किन्नौर, लद्दाख या जो है तिब्बत के पास में भातृ जो है बहुपति विवाह यानी कि फॉर्नल जो है पोलेंड्री यानी कि भाइयों का एक ही पत्नी होना का चलन था। महाभारत के पात्रों के माध्यम से इस क्षेत्रीय प्रथा को ग्रंथ में स्थान मिला है। क्लियर। आगे देखिए स्त्री की कमी। कुछ जो है इतिहासकारों के अनुसार यह भी माना गया है कि युद्ध और संकट के समय जो है जब समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या बहुत कम हो जाती थी, तब जो है वंश को आगे बढ़ाने के लिए समाज में संतुलित रखने के लिए एक ही लड़की से जो है अलग मतलब बहुत सारे लड़कियां जो है शादी करता है, यानी कि संतुलन रखने के लिए इस प्रथा को जो है अस्थायी रूप से जो है अपनाया जाता था। संसाधनों और भूमि का जो है बंटवारा रोकने के लिए भी यह इस प्रथा को अपनाया गया होगा। बहुपति विवाह का एक मुख्य जो है कारण यह भी हो सकता था कि भाइयों के बीच जो है संपत्ति, भूमि और राजपाट का जो है बंटवारा ना हो। यदि सभी भाई एक ही स्त्री से विवाह करते हैं तो परिवार और संपत्ति पूरी तरह से जो है एकजुट रहती थी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यह जो है इतिहासकारों के अनुसार जो है बहुपति प्रथा को इस प्रकार से देखा गया है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है। चलिए सामाजिक मर्यादा और विरोध का स्वर जो है किस प्रकार से रहा, इसको भी समझिए। देखिए ग्रंथ में यह भी साफ दिखाता है
कि यह विवाह जो है यानी बहुपति विवाह जो है, बहुपति विवाह जो है उस काल के स्थापित ब्राह्मणीय नियमों यानी कि धर्मशास्त्रों के अनुकूल नहीं है, पूरी तरह से जो है विरोध करता है। देखिए, जब द्रौपदी के पिता पंचाल नरेश द्रुपद को, देखिए यहाँ पे क्या है कि जब द्रौपदी के पिता पंचाल नरेश को इस विवाह के बारे में पता चला तो उन्होंने जो है इसका जो है कड़ा विरोध किया, है ना, विरोध किया। बाद में जो है ऋषि जो है व्यास ने उन्हें जो है पांडवों के दैवी जन्म की कथा सुनाकर शांत किया और इस विवाह के लिए जो है राजी किया। यह घटना जो है दर्शाती है कि महाभारत एक जो है गतिशील ग्रंथ है जिसमें जो है समय के साथ बदलते हुए समाज की विभिन्न जटिलताओं, विविधताओं और अनूठे रीति रिवाजों को बिना छुपाए जो है दर्ज किया गया है। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखिए, जब जो है द्रौपदी के पिता को जब ये शादी पांडवों से जब शादी हुआ इसके खिलाफ था तो ऋषि के द्वारा जब उसको समझाया गया कि नहीं, जो पांडव है वो जो है दैवी शक्ति है और एक ही से शादी हो रहा तो कोई चिंताजनक नहीं है, तो फिर बाद में मान गया शादी के लिए, है ना। चलिए आप समझिए महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। महाभारत को प्यारे बच्चों गतिशील जो है ग्रंथ क्यों कहा जाता है, याद रखिएगा। महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है सदियों तक एक जगह ठहरा नहीं रहा, बल्कि समय, समाज और संस्कृति के बदलावों को साथ लगातार जो है विकसित और बड़ा होता गया। कक्षा जो क्लास 12 में, अच्छा ये चीज तो यहाँ पे, चलिए यहाँ पे समझिए बच्चों कि महाभारत को गतिशील जो है, गतिशील होने का क्या कारण है, इसके मुख्य कारण इस प्रकार से रहे होंगे। देखिए, श्लोकों की संख्या जो है क्रमिक जो है बढ़ती गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह ग्रंथ जो है किसी एक लेखक द्वारा ही नहीं, एक ही समय में जो है नहीं लिखा गया, बल्कि लगभग जो है 1000 वर्षों तक यानी कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक इसमें जो है लगातार जो है नए अंश जो है जोड़े जाते रहे। यानी कि शुरुआत में जो है इसमें जो है केवल 8800 श्लोक ही थे और भारत में बाद में जो है यह बढ़ा करके 24,000 जो है श्लोक हुआ। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि ये महाभारत में 1 लाख से भी अधिक यानी 1,02,70 जो है श्लोक जो है शामिल किए गए। अंत में जो है गुप्त काल तक आते आते इसमें जो है 1 लाख श्लोक जो हो गए। इसके बाद इसे जो है सप्तसाहस्त्री संहिता भी कहा गया और अनेक लेखक और मौखिक परंपरा के अनुसार जो है इतिहासकारों के अनुसार इस महाकाव्य की रचना में कई अलग अलग जो है वर्णों का योगदान भी रहा। शुरुआत में इसमें जो है केवल 8800 श्लोक थे, बाद में जो है यह बढ़ करके जो है भारत में 2400 यानी 24,000 जो है श्लोक हुआ। शुरुआत में इसमें केवल जो है 8800 ही श्लोक थे, बाद में जो है भारत में ये बढ़ करके जो है 24,000 जो है श्लोक जो है शामिल हुआ। महाभारत अंत में जो है गुप्त काल तक आते आते इसमें जो है 1 लाख से भी अधिक जो है श्लोक हो गए और जिसके बाद जो है इसे जो है सप्तसाहस्त्री संहिता भी कहा गया। अनेक लेखक और इसके मौखिक परंपरा भी है कि इतिहासकारों के अनुसार इस महाकाव्य की रचना में कई जो है अलग अलग जो है वर्गों का योगदान भी रहा। पहला है कि भाट सारथी, इसका भी योगदान रहा। ये मूल रूप से जो है कुरु साम्राज्य के रथ हाँकने वाले सूत युद्ध के मैदान में राजाओं के पराक्रम को देखते थे और उसके बारे में कविताएं व कहानियां मौखिक रूप से जो है समाज में गाते थे। उसके बाद आता है ब्राह्मण विद्वान, यानी कि यह जो है लगभग 500 ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इन मौखिक कहानियों को लिखित रूप देना शुरू किया और इसमें अपने समय के सामाजिक नियमों जैसे कि मनुस्मृति के नियम को जोड़ दिया। उसके बाद जो है ऋषि व्यास आते हैं कि परंपरा के अनुसार जो है इस विशाल संकलन को अंतिम रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय जो है वेद व्यास को दिया जाता है। इस प्रकार से पहले यहाँ समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि विभिन्न भाषाओं और जो है लिपियों के अनुवाद में। देखिए प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि महाभारत जो है केवल संस्कृत तक ही सीमित नहीं रहा। भारत में जो है भारत के हर एक क्षेत्रों के लोगों ने इसे जो है अपनी अपनी स्थानीय भाषाओं जैसे तमिल, बंगाली, कन्नड़, हिंदी आदि में जो है अनुवादित किया है। इन अनुवादों के दौरान जो है क्षेत्रीय लेखकों ने मूल कहानी का ढांचा तो वही रखा, लेकिन उसमें अपने जो है क्षेत्र के मुहावरे, लोक कथाएं और जो है सांस्कृतिक रंग जो है जोड़ दिए।
कला और प्रदर्शन के माध्यम से भी जीवंतता रहा। तो इसको भी हम लोग समझते हैं कि महाभारत की जो है, महाभारत की कहानियों को केवल जो है पढ़ा नहीं गया, बल्कि उन्हें जो है नृत्य, नाटक और जो है कठपुतली खेल, गीतों और चित्रों के माध्यम से भी समाज में जो है बार बार जो है दोहराया गया। हर जो है पीढ़ी के कलाकारों ने जो है समकालीन समाज की परिस्थितियों के अनुसार इन जो है प्रसंगों की नई जो है व्याख्याओं और जो है प्रस्तुतियां दी, जिससे यह जो है ग्रंथ हमेशा प्रासंगिक और जो है जीवंत बनता रहा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये जो है बंधुत्व, ये जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आई होप बच्चों आप लोगों को जो है इस चैप्टर से जो है पूरी तरह से जो है आप लोगों को हर एक टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। जल्द ही इसका क्वेश्चन जो है पेपर जो है आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए बंधुत्व जाति तथा वर्ग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और इस क्लास को प्यारे बच्चों आप लोग जो है इस सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। और जो भी बच्चे नहीं देख पाए हैं, अगर लाइव सेशन जो है एप्लीकेशन में नहीं देख पा रहे हैं, तो यूट्यूब पर भी इसे अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए। तो प्यारे बच्चों आई होप इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर एक टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस चैप्टर को आप अच्छे से बारीकी से एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।